नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। आज का हमारा सबक सूरह आल इमरान की आयत नंबर 38 है। देखते हैं अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुनालिका दा ज़करिया रब्बहू क़ाल रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुनालिका, उसी वक्त, उसी लम्हे, उसी जगह। अब यहाँ पे ज़िक्र हो रहा है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का। जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का कफ़ील बनाया गया था, तो उन्होंने जब वो उनके हुजरे में गए तो उन्होंने वहाँ बेमौसमी फल देखे, तो उनके दिल में एकदम ख्याल उठा, हुक उठी उनके दिल में कि अगर अल्लाह ताला मरियम अलैहिस्सलाम को बेमौसम के फल दे सकता है तो अल्लाह ताला मुझे इस बुढ़ापे में औलाद से भी नवाज सकता है। क्योंकि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बूढ़े हो चुके थे और उनके पास औलाद नहीं थी कोई। तो अल्लाह ताला ने फरमाया हुनालिका दा ज़करिया रब्बहू। हुनालिका, उसी वक्त, उसी लम्हे, उसी जगह, दा दुआ की, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने रब्बहू अपने रब से, क़ाला फरमाया रब्बी ए मेरे रब, हबली अता फरमा मुझे, हब दे ली मुझे, मिन लदुन का अपने पास से, अपनी ख़ास रहमत से, ज़ुर्रियतन औलाद, तय्यबतन पाकीज़ा, इन्ना बेशक का तू, इन्ना का बेशक तू समीउ दुआ, समीउ खूब सुनने वाला है, अद्दुआ दुआओं का। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ है इस आयत में। ये दुआ हमें भी करनी चाहिए। जिन ख़वातीन को, जिन लोगों को औलाद की ज़रूरत है, उन्हें चाहिए कि ये दुआ कसरत से पढ़ें। अल्लाह ताला कबूल फरमाने वाला है इंशाअल्लाह। हुनालिका दा ज़करिया रब्बहू, उसी वक्त हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की। क़ाल रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, उन्होंने कहा ऐ मेरे रब, मुझे अपने पास से पाकीज़ा औलाद अता फरमा। इन्ना का समीउद दुआ, बेशक तू दुआओं को खूब सुनने वाला है। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के हुजरे में जब फल देखे, तरह तरह के रिज़्क़ देखा, तो उन्होंने फ़ौरन दुआ की अल्लाह ताला से कि या अल्लाह, मुझे अगर तू मरियम को इस तरह के रिज़्क़ से नवाज सकता है तो मुझे इस बुढ़ापे में औलाद से भी नवाज सकता है। तो फिर हमने देखा और पढ़ा कि अल्लाह ताला ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम जैसी पाकीज़ा औलाद से नवाजा। अल्लाह ताला सबकी दुआओं को कबूल करता है। अगर हम अपनी ज़िंदगी पे गौर करें, जितनी ज़िंदगी हम गुजार चुके हैं, जितनी दुआएं हम कर चुके हैं, ज़्यादातर उनमें कबूल हो चुकी होती हैं, और जो नहीं होती उनके बारे में हदीस में आता है कि अल्लाह की हिकमत होती है, कोई दुआ जल्दी कबूल हो जाती है, कोई देर से होती है, कोई जमा कर ली जाती है आखिरत के लिए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब बंदा आखिरत में देखेगा वो दुआएं जो हमारी दुनिया में कबूल नहीं हुई, उनका अजर जब आखिरत में देखेगा तो वो कहेगा काश मेरी दुनिया में कोई भी दुआ कबूल ना हुई होती। इतना उस दुआ का अजर है जो दुनिया में कबूल नहीं हुई, उसका आखिरत में अजर मिलने वाला है हमें इंशाअल्लाह। तो दिल को तसल्ली रखनी चाहिए। जल्दबाजी में दुआओं के जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती। ना शुक्री के अल्फाज मुँह से नहीं निकलने चाहिए हमारे कभी भी। हमेशा अल्लाह ताला पे भरोसा और तवक्ल होना चाहिए कि उसकी हिकमत है जो दुआ कबूल नहीं हो रही, और जब वक्त आएगा तो कबूल हो जाएगी इंशाअल्लाह। आपने देखा हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फिर हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम से नवाजा, उनकी दुआ कबूल की। अल्लाह ताला हमें अल्लाह ताला पे तवक्ल करने और अच्छी दुआएं करने और कुरानी दुआएं करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता वस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह हाफ़िज़।